आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। हम बात कर रहे हैं, मैडम भी बोल रही थे कि जी 10 साल पहले ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था। पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। सर, सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा। अगर पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन देखनी है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 2016 में 118वें नंबर पर थे और अब 126वें नंबर पर चले गए। जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। ये कोई गर्व की बात नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि पिछले 10 साल में आप 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल पाए और आप इसकी चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। नमस्कार, जी चील संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि पीएम मोदी को लेकर कंगना ने संसद में बयान देते समय क्यों लड़खड़ा गई। आखिर क्यों कंगना रनौत की संसदीय सदस्यता जाने वाली है? क्या उन्होंने धोखाधड़ी करके चुनाव जीता है? इसका पर्दाफाश करेंगे। इसके साथ ही साथ जानेंगे कि उन्होंने पहली बार सांसद बनने के बाद कौन सी बड़ी मांग कर दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, कंगना रनौत ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों में हिमाचल प्रदेश में जितना विकास नहीं हुआ उतना मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। कंगना ने कहा कि 10 साल पहले देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में थी, लेकिन अब ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और तीसरे स्थान की ओर बढ़ रही है। कंगना ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है और तब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उन्होंने कहा कि ये बजट सभी वर्गों को सशक्त बनाने वाला है और इसके लिए पीएम मोदी को बधाई दी। इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही बधाई के पात्र हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है, वो भी बधाई के पात्र हैं। महोदय जी, हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। हम बात कर रहे हैं, मैडम भी बोल रही थे कि जी 10 साल पहले ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था। सर, सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा। अगर पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन देखनी है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 2016 में 118वें नंबर पर थे और अब 126वें नंबर पर चले गए। ग्लोबल हंगर में हम 111वें नंबर पर हैं 125 देशों में। और जिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनको हम मुल्क भी नहीं समझते हो वो भी हमारे देश से आगे निकल रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात सभापति जी आपको होगी, एक रिपोर्ट के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों का सर्वे किया गया और बड़े दुख की बात है कि हम 180वें नंबर पर हैं। एक देश भी हमसे पीछे नहीं और हम कह रहे हैं कि जी हम विश्व गुरु बनेंगे। सर, सिर्फ बातों से विश्व गुरु नहीं बनेंगे। पूरे देश के हालात ये हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 4.25 करोड़ लोग हैं जिनकी सैलरी, जिनकी कमाई महीने की 25,000 से ज़्यादा है। आप सोचिए, जिनकी 25,000 से महीने की सैलरी कम है, क्या वो किस तरह का कोई सम्मानजनक जीवन वो व्यतीत कर रहे होंगे। ये जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी। और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। यहाँ पर माननीय
वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व से कितने बार पता नहीं कहा कि जी 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि पिछले 10 साल में आप 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल पाए और आप इसकी चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। बैजा 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 ओ बैजा ओ बैजा बैजा और सर बैजा ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। और हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना ने कहा कि पिछले साल आई बाढ़ में हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ और राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से अभी भी स्थिति बेहतर नहीं हो पाई है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया कि बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा की गई है। कंगना ने बताया कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हिमाचल में बहुत विकास किया है, जैसे अटल सुरंग और जल विद्युत परियोजनाएं। उन्होंने सरकार से मंडी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग की ताकि हिमाचल प्रदेश में और विकास हो सके। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। महोदय जी, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे न जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं। मैं आदरणीय और माननीय हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोषणा की है। हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और सर अगर मैं लास्ट में अपने क्षेत्र पंजाब की बात करूं, क्योंकि सर वैसे तो किसी प्रदेश का ध्यान नहीं रखा गया, अगर मैं पंजाब की बात करूं सर, फ्लड्स के लिए बजट आपने लॉट किया। आपने कहा जी साम में फ्लड्स आए, बिहार में फ्लड्स आए, उत्तराखंड में फ्लड्स आए, हिमाचल में फ्लड्स आए। क्या सर पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? जो बारिश उत्तराखंड में हुई, हिमाचल में हुई, क्या वो पहाड़ों में रुक जाएगी? वो सारी बारिश का पानी पंजाब में आया और 1680 करोड़ का नुकसान पंजाब का हुआ। महोदय जी, मुझे ये जान के और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है वो उतना काम हमारे आज़ादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। आप सब हिमाचल जाते रहे Barsha, it is her maiden speech. आप सब Honorable हिमाचल Barsha, it is her maiden speech. Kindly. आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आज से आज़ादी के 60 साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे और वो भी हमारे माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वो रोड बनाए थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र को जो है एम्स, IIT, IIM जैसे वैश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिए हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है। हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राज्य को 3,500 करोड़ की लागत का मनाली कीर्तपुर जो है वो हाईवे दिया हुआ है, जिसमें माननीय महोदय जी 5 से ज़्यादा टनल हैं और 37 से ज़्यादा उसमें ब्रिजेस हैं। ऐसे वैश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मिली है और साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुत ही अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल है, जैसे कि हमारी अटल टनल 9 किलोमीटर की जो वो अटल टनल है, विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो एक सिंगल ट्यूब हाईवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके साथ ही 11,000 करोड़ के हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। अगर मैं ये सूची यहाँ पे रखूँ तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है इसमें लग जाए, लेकिन
लेकिन लाखों लाभार्थी जो है वो चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे पीएम की जो है वो मकान हो या आयुष्मान हो। हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसे राज्य है जो पूरी तरह से शौच फ्री है और वहाँ घर घर में जो है वो गैस चूल्हे का कनेक्शन लगा है। एक भी माता, एक भी बहन गैस चूल्हे के कनेक्शन के बिना नहीं है। और आइए अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों कंगना रनौत संसद में ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रह सकती हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बीजेपी सांसद कंगना रनौत की सांसदी को चुनौती दी गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक जवाब देने का आदेश दिया है। ये याचिका किन्नौर के लायक राम नेगी ने दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि मंडी लोकसभा सीट से उनके नामांकन पत्र को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो कंगना की जगह वो चुनाव जीत सकते थे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 में भी इस बारे में बताया गया है और अब उन्होंने कंगना के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत को नोटिस जारी करके 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कंगना ने मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को 74,455 वोटों के अंतर से हराया था। कंगना को 5,37,002 वोट मिले थे, जबकि विक्रमादित्य सिंह को 4,62,267 वोट मिले थे। मंडी से खड़े हुए स्वतंत्र प्रत्याशी किन्नौर के लायक राम नेगी ने अपना नामांकन रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली है। याचिकाकर्ता लायक नेगी आरोप लगाया है कि वो बतौर स्वतंत्र प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन विभाग ने तय समय सीमा पर एनओसी नहीं दिया, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन खारिज कर दिया। लायक राम नेगी, जो वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिली थी और उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को अपने नामांकन पत्र के साथ नो ड्यू सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किए थे। हालांकि उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए तो भी उनके नामांकन पत्र को स्वीकार नहीं किया गया और रद्द कर दिया गया। नेगी का कहना है कि अगर उनके कागजात स्वीकार किए जाते तो वे चुनाव जीत सकते थे, इसलिए उन्होंने कंगना के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है और वहां दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। हाई कोर्ट ने इस मामले में कंगना से जवाब मांगा है। उन्होंने कोर्ट से नामांकन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के आधार पर रनौत के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। अब इस मामले में कंगना रनौत के जवाब का इंतजार है। इस मामले में कंगना रनौत की सांसदी तभी रद्द हो सकती है जब राम नेगी अपने दावे का कोर्ट में साबित करेंगे। सांसद चुने जाने के बाद कंगना रनौत ने पहली बार संसद में भाषण दिया। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र मंडी की समस्याओं को उठाया। कंगना ने कहा कि मंडी की बहुत सारी कला शैलियां समय के साथ विलुप्त हो रही हैं। पहले यहाँ भेड़ की खाल से ऊनी कपड़े बनाए जाते थे, जो अब खत्म हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का लोक संगीत भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसे बचाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। कंगना ने पहले कहा था कि चुनाव जीतने पर वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो फिल्मी पारी भी जारी रखेंगी। उनकी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी जल्द रिलीज होने वाली है, जो पहले चंदू चैंपियन के साथ रिलीज होनी थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को 1000 लाइक दें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।